नमस्कार साथियों, मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य, दूरदर्शन आकाशवाणी प्रोग्रामर। आज बहुत दिन के बाद अपने यूट्यूब चैनल ग्रहों की दुनिया के माध्यम से आपसे मुखातिब हूँ। साथियों, हम ग्रहों की दुनिया पे तमाम भविष्यवाणियाँ आप लोगों के लिए प्रेषित करते थे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से इस समय हम अपने चैनल पे काम नहीं कर पा रहे हैं। बहुत जल्दी हम वापसी करेंगे, ये आपसे वादा करते हैं। आज की विशिष्ट बात लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज पुनः जो है रक्षाबंधन की बात करेंगे, जो 9 अगस्त 2025 को आने वाला है। तो हम आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन पे कब से कब तक है और कितना समय पुण्यकाल है। ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, क्योंकि इस समय सोशल मीडिया से लोग इतना दिग्भ्रमित हो रहे हैं कि ये नहीं जानते कि अमावस और पूर्णिमा में ही ग्रहण लगता है। बीच में भी फ़ोन करने लगते हैं, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी को फ़ोन करते हैं कि आज ग्रहण तो नहीं है। तो तमाम प्रकार की भ्रांतियां फैली हैं। इसलिए हम लोगों को सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए मजबूरन जो है यूट्यूब पे आना पड़ता है, अपनी बात कहनी पड़ती है दोस्तों। तो पहले मैं सभी अपने सनातन धर्मावलंबियों को अपनी तरफ से आशीर्वाद और बधाई तथा शुभकामनाएं अग्रिम प्रेषित करना चाहता हूं रक्षाबंधन की। और आपको मैं बता दूं कि रक्षाबंधन क्या है। रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जो हमारे सनातनियों जैसा प्रेमी कोई हो ही नहीं सकता, जो पत्थर में भगवान को ढूंढते हैं और पत्थर में आस्था रख करके इस जो है भवसागर से पार हो जाते हैं। सनातन धर्म जैसा कोई सही सुन नहीं साथियों। एक रक्षा सूत्र जो संकल्प के रूप में जब व्यक्ति के कलाई में बांध दिया जाता है, तो वो उस कलाई बांधने वाले के प्रति जीवन भर कृतज्ञ रहता है। ये शास्त्रों में प्रमाण मिला है। महाभारत कहता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने चक्र से शिशुपाल का गला काटा, तो उस समय उनके उंगली से खून निकलने लगा। तो द्रौपदी ने अपना आंचल फाड़ा और उनके उस उंगली में बांध दिया। तो रक्षाबंधन उस दिन से विदित हुआ। हमारे पुराण कहते हैं कि जब राजा बलि ने जो है भगवान को 3 पाँव, वामन को 3 पाँव देने के लिए संकल्प लिया, तो भगवान ने उनके हाथ में यही रक्षा सूत्र बांधा कि वो जबान से अपने डिग न पाए। तो ये रक्षा सूत्र का मान होता है। और राजा बलि ने अपना 3 लोक दे दिया, अपना शरीर भी नपवा लिया, लेकिन अपने वचन से नहीं डिगे। आगे की कथा है कि जब राजा बलि छल गए वामन के हाथ से, तो भगवान वामन ने पूछा कि हे राजन, आपको क्या वरदान चाहिए। तो उसने कहा, महाराज हमें स्वर्ग दे दीजिए। तो भगवान ने कहा, स्वर्ग तो नहीं दे सकते, लेकिन पाताल का राज्य हम तुम्हें दे सकते हैं। तो राजा बलि ने कहा कि प्रभु, यदि पाताल का राज्य हमें आप देना चाहते हो, तो आप मेरे अगर पहरेदार बन करके पाताल चलो, तो मैं पाताल जाने को तैयार हूँ। तो वामन के साथ जो है वामन जो है पहरेदार बन करके बलि के साथ पाताल चले गए उनके साथ में, और बहुत दिनों तक जो है राजा बलि की सेवा की। और परेशान होकर के भगवती लक्ष्मी को भगवान भृगु के यहाँ कन्या बन करके जन्म लेना पड़ा। और जब भृगु से पूछा कि नारायण से कैसे मुलाकात हो, तो महाराज भृगु ने बताया कि तुम्हें रक्षाबंधन के दिन एक रक्षा सूत्र ले जा करके और पाताल में राजा बलि को बांधना होगा। और जब राजा बलि उस रक्षा सूत्र के बदले कुछ देने का प्रयास करें, तो तुम अपने पति यानी राजा बलि के पहरेदार भगवान नारायण को मांग लेना और तुम्हें तुम्हारे पति मिल जाएंगे। और ऐसा हुआ भी। तीसरी कथा यह है कि जब भगवान राम ने सेतुबंध रामेश्वर पे पुल बांधना चाहा और वहाँ भगवान जो है विष्णु शिव का लिंग स्थापित किया, तो उसका जो है प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए उन्होंने रावण को बुलवाया। और रावण बाकायदा जो है भगवती सीता को लेकर के आया, वाम भाग में भगवान राम के बैठा करके पूजन करवाया। और जब पूजा विधि समाप्त हो गई, तो जब राम और सीता ने रावण का पैर छुआ एक पुरोहित समझ करके, तो वहाँ विजय का वरदान दे दिया रावण ने। यही कारण था कि रावण जो है भगवान राम से हार गया। ये भी पुराणों में लेख मिलता है साथियों। तो बहुत सारी कथाएं हैं। ये हमारा रक्षाबंधन का पर्व बहुत ही पवित्र है। इस सूत्र को आसान न समझिए जो सूत्र आपके हाथ में बांधा जाता है। इस सूत्र के वाक्य को निभाने वाला धन्य होता है, और जो इस सूत्र से बंधे हुए वाक्य को निभाता है, निसंदेह आयु, यश, कीर्ति और पद सभी प्रकार का जो है वो जो है लाभ करता है साथियों। तो आइए बता दें कि इस बार रक्षाबंधन कब पड़ने वाला है।
साथियों, इस बार रक्षाबंधन 9 अगस्त 2025 को पड़ने वाला है। उस दिन शनिवार का दिन है और पूर्णिमा तिथि जो है दिन में 1:23 तक है, लेकिन श्रवण नक्षत्र दिन में 3:29 तक रहेगा और 3:29 सुबह से लेकर 9 अगस्त 2025 को सुबह से लेकर के और सायंकाल 3:29 तक श्रवण नक्षत्र रहना है। तो अगर आप पूर्णिमा में रक्षाबंधन करना चाहते हैं तो 1:23 के अंदर कर लीजिए। अगर श्रावणी पर्व करना चाहते हैं तो श्रवण नक्षत्र 3:29 तक है, कर लीजिए। सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। तो कुल मिलाकर के सुबह जो है सुबह से लेकर के और 3:29 तक श्रवण नक्षत्र भी है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। ये सर्वोत्तम योग है। इसके अलावा चंद्रमा मकर पे हैं और स्थिर योग है। साथ ही साथ इस दिन पंचक भी शुरू होगा, लेकिन पंचक पूरा दिन नहीं रहेगा, पूरी रात नहीं रहेगा, रात में 3:26 तक लगेगा, इसलिए पंचक का कोई मतलब नहीं है। और इस बार आपको रक्षाबंधन पे किसी भी भद्रा का सामना नहीं करना है। सुबह से ही शुरू कर दीजिए और शाम तक बांधिए, खूब बांधिए, रक्षाबंधन करिए, खूब ढंग से मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि 9 अगस्त को स्नान दान की पूर्णिमा भी है, तो स्नान दान का व्रत करने वाले स्नान दान का व्रत करेंगे और संपूर्ण दिन रक्षाबंधन है। हमने आपको बता दिया, श्रावणी उपाक्रम इसी दिन होगा और संस्कृत दिवस भी इसी दिन है। साथियों दोस्तों, एक चीज़ बारीक मैं आपको बता दूं, 9 अगस्त 2025 को जिस दिन रक्षाबंधन है उस दिन 9:06 प्रातः से लेकर 10:46 तक जो है ये राहु काल का समय है। तो बहनें यदि चाहें तो 10:46 के बाद रक्षाबंधन करें और पूरा दिन कर सकती हैं या 3:29 तक करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 9:06 से लेकर के 10:46 के बाद ही करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। वैसे भी देखा जाए तो संपूर्ण दिन जो है रक्षाबंधन पर्व मनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आप इन चीज़ों को मानते हैं तो ऐसा मान सकते हैं। अब आपको मैं बता दूं कौन कौन से पुण्यकाल हैं रक्षाबंधन के विशिष्ट रूप से, जिसका आप उपयोग करके अपने आप को धन्य मान सकते हैं। देखिए, यदि आप पूर्णिमा में रक्षाबंधन करना चाहते हैं तो 1:23 तक है, दोपहर 1:23 तक है। यदि आप श्रवण नक्षत्र में जो है रक्षाबंधन करना चाहते हैं तो सुबह से लेकर के 3:29 तक जो है श्रवण नक्षत्र है, आप श्रावणी पर्व निभा सकते हैं। और यदि श्रवण नक्षत्र भी है, पूर्णिमा भी है, श्रवण नक्षत्र भी चाहते हैं, पूर्णिमा भी चाहते हैं और चाहते हैं कि अभिजित मुहूर्त भी मिल जाए, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, ये अभिजित मुहूर्त जो होता है ये भगवान को बहुत ही प्रिय है। तो आप चाहें तो 11:59 से लेकर 12:53 तक ये अभिजित काल रहेगा। तो ये 11:59 से और 12:53 तक अभिजित काल रहेगा। इस काल में आपको पूर्णिमा भी मिलेगा, इस काल में आपको श्रवण नक्षत्र भी मिलेगा, इस काल में आपको सर्वार्थ सिद्धि योग भी मिलेगा। तो सर्वश्रेष्ठ रक्षाबंधन का योग यदि देखा जाए तो 11:59 से 12:53 तक है, ये बहुत ही उत्तम है। लेकिन अगर योग से कोई मतलब नहीं है तो श्रावणी पर्व और रक्षाबंधन ये जो है पूरा दिन है और रात में 3:26 से पहले तक है। खूब कायदे से रक्षाबंधन मनाइए, खूब ढंग से करिए। लेकिन अगर हो सके तो सुबह 9:06 से 10:46 का समय बचा दीजिए, 10:46 के बाद पूरा दिन रक्षाबंधन कीजिए। यदि आप पूर्णिमा चाहते हैं तो दिन में 1:23 तक रक्षाबंधन कर लीजिए, श्रवण नक्षत्र चाहते हैं तो दिन में सुबह से लेकर दिन में 3:29 तक रक्षाबंधन कर लीजिए, और सबसे पावन मुहूर्त चाहते हैं तो सुबह 11:59 से लेकर 12:53 तक आप रक्षाबंधन कर सकते हैं, जो सर्वोत्तम मुहूर्तों में से है। तो साथियों, इस बार रक्षाबंधन पे किसी भ्रम में नहीं पड़ना है, किसी दोष में नहीं पड़ना है, किसी बहकावे में नहीं पड़ना है, किसी बहस में नहीं पड़ना है। न कोई भद्रा है, न कोई दोष है। खूब धुआंधार तरीके से आप पूरा दिन और रात के 3:26 तक जो है श्रावणी पर्व और ये जो है रक्षाबंधन का पर्व मनाइए। ढेर सारी खुशियाँ बांटिए और ढेर सारी खुशियों का आदान प्रदान करिए। जय जय सीताराम, हर हर महादेव। साथियों, माता रानी सदैव आप सभी का मंगल करें। हरि ओम शरणम।